मेरी जिंदगी मेरा फैसला, और तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी जिंदगी के फैसले लेने का। मुझे केतु से शादी करनी है। महादेव की कसम खा के कहते हैं कि अनन्या से प्यार बिल्कुल नहीं करते। एक बात नहीं जानती हो तुम अनन्या, कि हम दोनों का एक होना पॉसिबल नहीं है। रो ले अनन्या बेटा, तुझे जितना रोना है आज रो ले। तुझे आज नहीं रोकूंगी मैं, क्योंकि हम चाहते हैं इन आंसुओं के साथ तेरा हर दर्द बाहर आ जाए। पर हमारी एक बात समझ में नहीं आई, तुमने अचानक से इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों बोला? और क्या करते मम्मी, शिव हमें अपनाने से इनकार नहीं करते। उसे केतु के साथ शादी मंजूर है, पर हमारा प्यार मंजूर नहीं। जिस रिश्ते को अपनी जिंदगी मान रहे थे, जिस इंसान को अपनी जिंदगी मान रहे थे, उसने हमारे प्यार को हमारी जिद समझ के ठुकरा दिया। दाइमा, मैं शादी कर रहा हूं। क्या? सच? तू मानसी से शादी कर रहा है? लेकिन बेटा वो तो चुड़ैल के कब्जे में है, और उसका कुंडली दोष, इन सब के बारे में तूने सोचा है ना? दाइमा, मैं मानसी से नहीं, मैं मानसी की बहन केतकी से शादी कर रहा हूं। इस वक्त मेरे प्यार से ज्यादा मेरा फर्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है तू बेटा? पर तू तो केतकी से प्यार भी नहीं करता, तू मानसी से प्यार करता है, तो फिर क्यों कर रहा है ये सब? दाइमा, मैं आपकी फिक्र समझता हूँ। अगर मैं केतकी से प्यार नहीं करता हूँ तो क्या हुआ, केतकी तो मुझसे प्यार करती है ना। और वैसे भी उस मोहिनी को शक है कि मैं ही मन हूं। जब एक बार केतकी से शादी हो गई मेरी, उसके बाद उसका ये शक भी खत्म हो जाएगा, और शादी होने के बाद इस घर में रहकर मैं मानसी की रक्षा कर सकता हूं। और वो उसका कुंडी वाला दोष, वो भी खत्म हो जाएगा। जब मेरी मानसी से शादी होगी नहीं तो मैं उसको मारूंगा कैसे? अब जब मैं उसे शादी करूंगा दाइमा, तभी उससे कुछ खतरा होगा ना। ठीक है बेटा, हमारे कुछ भी कहने से तू अपना फैसला तो बदलेगा नहीं। बस उम्मीद करती हूँ कि तूने जो फैसला लिया है सोच समझ के लिया है। इसलिए देवी माँ से प्रार्थना करती हूँ कि तुझे अपने नए सफर में खुशी मिले। जी दाइमा, रखता हूं। अरे मम्मी, अगर आप कहो ना तो शिव का मुंडन करवा देते हम, फिर देखते हैं केतु कैसे शादी करेगी इससे। अरे और तो और, अगर आप कहो ना तो हम उसको लूला बना देंगे। जब सब कहेंगे ना लूले की बीवी, लूले की बीवी, तब देखना अरे अपने ही बाल नोच लेगी वो। दिमाग से तो पैदल ही रहोगे तुम हमेशा। अरे ऐसा कुछ सोचो जिससे सिर्फ शादी न टूटे, बल्कि पैर सर पे रखकर भाग जाए यहाँ से। अच्छा, तो ये प्लानिंग चल रही है यहाँ पर, और हम वहाँ सोच रहे हैं कि हमारी मम्मी और भाई हमारी शादी की तैयारियां कर रही हैं। हाँ बेटा, हम तो वही कर रहे थे। तुम हमें गलत समझ रही हो। रहने दो मम्मी, बहरे नहीं है हम।
और ना ही इसकी तरह मंदबुद्धि है। अरे दिमाग में तो आइंस्टाइन की भतीजी है हम। अच्छा, इतनी समझदार है तो काहे अंधी बनी बैठी हो? अंधे होंगे तुम और तुम्हारा परिवार, समझे? मम्मी ये तुम्हें अंधा कह रही है? मम्मी जी तो हम अच्छा बताओ, बताओ ना क्या कर लोगे तुम, क्या क्या कर लोगे तुम? जी तो हाँ? क्या हमें क्या? क्या मोबाइल मचा रखा तुम दोनों ने? पापा जी आपका नालायक बेटा ना हमारी और शिव की शादी तोड़ रहा है। क्या? हाँ पापा, और मम्मी और राहु पापा शिव को मारना चाहते हैं। सही कहती है अनन्या, बहुत बहुत बड़ा वाला राहु है। तुम इधर निकम्मे भिटोरे कहीं के, खुद तो कुछ उखाड़ पाई नहीं कुछ है, और हमारी बेटी हमारे लिए सोने की गद्दी में हमें बैठा रही है तो तुम नीचे में अलाव जला रहे हो। एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, ये जो शिव है ये हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और इसी के जरिए अम्मा जी की सारी जायदाद के मालिक बनेंगे हम। और अगर हमारी अमीरी पर नजर भी गाड़ी ना तो ईमानदारी का पान खा के झूठ तो बोलते नहीं हम हैं। ये आंखें दो चलेंगे और यहीं कंचे खेलेंगे बता रहे। अरे मेरा बच्चा आजा, तू ही है मेरे अलादीन का चिराग। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ब्याह की असली रौनक तो हमारे गांव में होती थी। इतना जोर से शोर होता था कि दूसरे छोर पे गांव की आवाज सुनाई दे जाती थी, अब पता चल जाता था कि ये ब्याह वाला घर है। और आजकल हमारा डीजे थोड़ा सा तेज कर दो ना तो पुलिस को बुला लेते हैं। अरे केतकी बेटा आजा हमारे पास बैठ। रेखा तू गा कुछ गाना। नहीं अम्मा, हमारा गला खराब है। इसे छोड़, केतकी बेटा तू आजा। तू शुरू कर दे गाना। गर्म हवा दी उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जुगनी दुगनी चमक चिंगारी, मानसून से हल्की भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी। बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे का बिना बैक सीट। बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, गुड़ 3600 गोल्ड है तेरे, ना सिल्वर ना कॉपर, खा
हाथ लगा दे जिस सब्जेक्ट पे उसमें निकले टॉपर। उड़ जाए अपनी हवा थाम के पंख निकल आए प्रॉपर। बनने पे एहसान है तेरा मान लिया जो ऑफर। सुने नहीं जिद करे करारी उस पर ये होशियारी। जुगनी दुगनी धार कटारी आरी जारी समझ नहीं आ रही। भागेगी गली में सारी करो जी भरपूर तैयारी। कूद फांद कर दी है छलांग मार दी है दिखती नहीं रिलैक्सिंग। बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी। बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी। बनो तेरा स्वैगर सेक्सी। बनो तेरा स्वैगर। क्या हो जान, उदास क्यों तुम? उदास नहीं है, डर लग रहा है। फिक्र हो रही है अनन्या की। क्या हुआ उसे? हमसे क्या पूछ रहे हैं? खुद देखे नहीं बाहर क्या हुआ। डर लग रहा है हमें, कहीं अनन्या की वजह से शिव और केतु का रिश्ता ना टूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया क्या बातें बनाएगी कि एक लड़के की वजह से दोनों बहनें लड़ पड़ी। सुनिए ना, क्या कह रहे हैं हम? जाके बात कीजिए ना अनन्या से। ऐसी फटकार लगाइए कि एक झटके में शिव का भूत ना सर से उतर जाए। एक दिन रोएगी पर फिर बाद में सुधर जाएगी। ठीक कह रही हो तुम। हम अभी जाते हैं और अनन्या से बात करके आते हैं। पापा आप आइए ना। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा पापा कि आप खुद आए हमारे कमरे में हमसे मिलने के लिए। बताइए क्या बात है? पापा मत कहो हमें पापा, शर्म आती है हमें तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अरे ये संस्कार दिए हमने तुम्हें, ये सिखाया तुम्हें कि अपनी बहन के होने वाले पति के साथ नाक कटवा के रखती तुमने हमारी। घर की इज्जत को मजाक बना के रख दिया तुमने। लेकिन पापा बेशर्मी देखो तुम्हारी, इतना सब होने के बावजूद भी अपने बाप से जुबान लड़ा रही हो। निर्लज्जा और बेशर्मी तो तुम्हारी आंखों में भरी हुई है। थैंक यू पापा, हमें इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए। आप चाहे हमें कितना ही नजरअंदाज करते हो, पर हमारी आंखें भी पड़ते हैं ना। पर आपको जिन आंखों में आज बेशर्मी और बदतमीजी नजर आ रही है, काश इन आंखों में आपके लिए प्यार भी नजर आता। प्यार जैसा शब्द तुम जैसी खुदगर्ज लड़की के मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे जिस माँ ने जन्म दिया, एक झटके में तुमने उसे भुला दिया। और आज अपने बाप को प्यार का पाठ पढ़ा रही हो तुम।
ऐसा सोचते हैं आप पापा? ऐसा सोचते हैं अपने बेटे के बारे में? ये फोटो याद है पापा? माँ के जाने के जस्ट पहले ना मसूरी गए थे हम, वहीं पे ली थी ये फोटो। और उस दिन इस फोटो के साथ वो पल भी ना हमारे दिमाग में से फ्रीज हो गया था। रोज रात को जैसे रिवाइंड होता है वो पल हमारे दिमाग में। आपकी और मम्मी की यादों की खपकी के बिना तो नींद ही नहीं आती है हमें। और आप कहते हैं कि हम मम्मी को भूल गए। भूल तो आप गए पापा, हमें, अपनी बेटी को। ये देखिए, ये ना आखिरी बार था जब आप हमारे सर पे ना प्यार हाथ फेरे थे। और हमें बेटा कहे थे। जिस दिन माँ गई थी ना पापा, उस दिन हम माँ को तो खोए थे, पर हम हमारे पापा को भी खो दिए थे। माँ की कमी तो फिर भी सुना में मम्मी ने पूरी कर दी, इतनी अच्छी है वो। पर पापा, पापा कहाँ से लाएंगे हम पापा? पापा का प्यार किससे पाएंगे? किसका हाथ थामे पापा और जाके बोले कि हमें संभाल लो, नहीं तो हम डूब जा रहे हैं, हमें रोक लो, नहीं तो हम अकेलेपन में कहीं खो जाएंगे। अरे पापा, हम शिव से बहुत प्यार करते हैं पापा। और उसके बिना जीने के बारे में ना हमसे सोचा भी नहीं जा रहा है। अपनी आंखों के सामने उसे किसी और का होते हुए देखते। ऐसे में आप जानते हैं हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? हमारे पापा की। प्लीज पापा, एक बार ना नफरत को टाइम्स प्लीज बोलिए और हमारे पुराने वाले पापा बन जाए ना, प्लीज पापा।